मैं छज्जे पर ही खड़ा था, तब मैंने देखा अम्मी कहकर एक बच्चा महर के गले लग गया। मैं जैसे टूटकर बिखर ही गया था। खुद की आंखों पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था। दिल कुछ और कह रहा था, दिमाग कुछ और। ऐसा लगा जैसे पल भर की खुशी थी, मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। मुझे लगा शायद कायनात को हम दोनों का मिलना गवारा नहीं था। हर रात मुझे महर की वो मुस्कुराहट, वो हंसी सताती रही। रातों की नींद जैसे उड़ ही गई थी। मन जैसे मानने को तैयार ही नहीं था। मन की बेचैनी को दूर करने के लिए मैं मंदिर गया। कुछ वक्त वहाँ बिताकर जब मैं लौट रहा था, तब अचानक मैंने देखा महर की अम्मी रास्ते में बेहोश पड़ी हुई थी। मैंने उनको जगाने की कोशिश की और जब वो होश में आई तब उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया। मैं उन्हें उनके घर तक छोड़ आया। उन्होंने मुझे उनके नाती के जन्मदिन पर घर बुलाया था। मैं उन्हें मना ना कर पाया। मन में कई सवाल थे जिनके जवाब पाने को मेरा दिल बेचैन हुआ जा रहा था। मैं जन्मदिन में जाने के लिए तैयार होने लगा। मन उदास था, लेकिन महर से मिलने की खुशी भी थी। मैं उनके घर पहुंच चुका था। वहाँ बहुत से मेहमान आए हुए थे। मेरी नज़रें सिर्फ महर को ढूंढ रही थी। तभी मैंने देखा वो मुस्कुराते हुए उस बच्चे की ओर बढ़ रही थी। मैं उसे देखता ही रह गया। केक कट चुका था। मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल बार बार आ रहे थे, उस बच्चे के अब्बू कहाँ हैं? जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने अफजल मियाँ से ये सवाल पूछ लिया। उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं खुश हूँ या उदास।